नमस्कार जी। अब तक आपने सुना। इतने में पहाड़ में हरकत होने लगी। देखते देखते ही उस पहाड़ ने राजकुमार को अपने हाथों पकड़ लिया। राजकुमार को लगा कि उसकी हड्डियों का चूरा बन गया। अब आगे राजकुमार को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। आज तो मरना ही है, क्योंकि जिसको पहाड़ समझ रहा था दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा खौफनाक देव था, जिसका आकार पहाड़ जैसा था। देव ने बहुत ही जोर जोर से कह कहा लगाने लगा और फिर बोला कि आज तो हमें खाने में आदमजात मिलेगा। शहजादे ने एक तरतीब सोचा, फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं मौत की ही तलाश में निकला हूँ। हे देव, तुमसे गुजारिश है कि तुम जल्द से जल्द मेरे इस जान को ले लो और मेरी जिंदगी से आजादी दिला दो। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। अब तुम हमें जल्दी से खा लो, क्योंकि तुम्हारी भूख भी मिट जाएगा और हमें इस जिंदगी से आजादी भी मिल जाएगी। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम हमें खा के हम पे रहम करो। देव अजीब कश्मकश में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर किसी को मौत नजर आ जाए तो जिंदगी की भीख मांगता है और ये मौत को भीख में मांगता है। इसकी पूरी कहानी जब तक जान न लूं तब तक इसे नहीं खाऊंगा। इसकी मौत क्यों चाहता है जानकर उसके बाद उसे खा लूंगा। चींटी जैसी यह आदमजात कहाँ इस जंगल में जाएगा, हर तरफ मेरी हुकूमत है, जब चाहूंगा इसे खा लूंगा। ये सोचकर देव ने कहा, हे आदमजात, जब तक तुम्हारा मौत मांगने का राज मालूम नहीं हो जाता तुम्हें नहीं खाऊंगा। राजकुमार ने कहा, हम पे तरस मत खा, हमको जल्दी ही खा ले। कैसा इंसान है, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को मौत मांगता देखा है। मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूँ और तुम हूँ की मौत ही मांगे जा रहे हो। शहजादा, नहीं, हमने सुना है कि देवलोक में देव अपनी जुबां के पक्के नहीं होते, आज वादा करके वादा तोड़ देते हैं। देव को बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर बोला, कौन का मज़हब कहता है कि देव झूठे होते हैं, उनका वादा झूठा होता है। आज तुम भी देख लो कि इंसानों से भी पक्का वादा होता है देवों का। हम कैसे देखूंगा, तुम तो हमारी कहानी सुनकर हमें खा जाओगे। नहीं नहीं, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, नहीं किसी को खाने दूंगा। नहीं नहीं, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने वादे के पक्के होंगे। आज से मेरे साथ ही रहो, फिर एक देव का वादा भी देख लो। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा, हमसे जो चाहो मांग लो। ठीक है, वक्त आने पर मांग लूंगा। फिर देव राजकुमार को लेकर अपने गार के तरफ चल दिया। जब गार में पहुंचा तो देखा गार में हर साजो सामान मौजूद है। कल सुबह को राजकुमार बाहर निकला तो देखा कि बहुत ही जानवर चारा चर रहे थे। उनमें से एक ऊँट को जेबल करके पकाया और बहुत सारी रोटी बनाई। फिर करीने से खाने के लिए दस्तरखान लगाया। खाने से इतनी खुशबू आ रही थी कि सामने वाले के मुंह में पानी आ जाए। इतने में देव आया तो देखा कि ये क्या है। राजकुमार ने कहा कि आपके लिए है। देव ने कहा, क्या है ये, आप यहाँ तशरीफ लाए। तो जब देव ने खाने को चखा तो कहा, हमने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया, आज तुम मेरा दिल खुश कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि आप रोज ऊँट ला कर दिया करें, मैं इस तरह का खाना खिलाता रहूंगा। देव रोज ऊँट ला कर दे दिया करता और राजकुमार अच्छी अच्छी खाने बना बना कर खिलाता रहता। देव ने राजकुमार को अपना बेटा बना लिया और बाप की तरह राजकुमार की हर आरज़ू पूरी करता। एक दिन राजकुमार उदास बैठा था कि देव आ गया। फिर बोला, क्या है बेटा, तुम आज बहुत उदास हो। राजकुमार ने कहा, आप पूछते थे न कि मैं अपनी जान क्यों देना चाहता था। हाँ बताओ, मैं तुम्हारा हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तो सने, मैं किसी से सुना था कि कोई माही गुल का बाग है, मैं उसको करीब से देखना चाहता हूँ, मगर हमें नहीं मिला, इसलिए मैं अपना जान देना चाहते हैं। अगर बाघ को नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही देव को कपकपी तारी हो गया, चक्कर खाकर जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद होश आया तो गजब नाक होकर कहा, तुम जानते हो कि माही गुल का नाम भी देवलोक में कोई भी नहीं लेता, और तुम आदमजात हो के उसके बाघ को देखने की तमन्ना है। माही गुल एक मौत का नाम है, आज तक जिसने भी उस बाघ की तमन्ना किया आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। चूल्हा भार कर दिया गया उसकी पूरी नस्ल को। उसके यहाँ सजा वार को ही नहीं बल्कि इसकी पूरी आल औलाद को भी मिलती है। चूल्हा भार कर दिया जाता है। चूल्हा भार एक बहुत बड़ा आग का कुआं है जिसमें हमेशा आग जलता रहता है। उसके यहाँ मुजरिम को उस कुएं में डाल दिया जाता है। क्या तुम भी चाहते हो कि हम सबको भी उस आग में जला दिया जाए? वहाँ जाने की जिद छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। आप तो कहते थे कि देव अपना वादा नहीं तोड़ते, आज यह अपना दिया वादा तोड़ दिया। माही गुल का बाग दिखा दे। ये हमारे बस की बात नहीं कि तुम्हें बाग तक पहुंचा सकूं, बल्कि किसी भी देव की भी बस की बात नहीं है। बाकी पार्ट 15 कहानी आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर लाइक करें। धन्यवाद आपका।